जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। गुरुवार की सुबह और सीधा विदेशी बाजार के संकेत समझ लेते हैं। देखिए, कल बुधवार के दिन भारतीय बाजार में छुट्टी जरूर थी, लेकिन अमेरिकी बाजार का ट्रेंड अच्छा देखने को मिला। अच्छी बढ़त के साथ वहां पर कामकाज पिछले 2 दिनों में हमने देखा है। एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत सबसे पहले आप देखिए हरे निशान के साथ करीब 100 अंकों की बढ़त पर 15,708 के स्तर पर एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल कर रहा है ट्रेड। डाउ फ्यूचर्स में भी हल्की सी ही सही लेकिन बढ़त के साथ कामकाज है। और ध्यान रखिए, जापान के बाजार आज बंद है, लेकिन हांगकांग के बाजार में करीब 252-256 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजारों में पिछले 2 दिनों की जोरदार तेजी हमने देखी है। 2 दिन में करीब 850 अंकों की तेजी डाउ में देखने को मिल चुकी है। नैस्डैक में भी 350 अंकों की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। चलिए, अमेरिकी बाजार, एशियाई बाजार और साथ ही बॉन्ड यील्ड पर क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ विस्तार से दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम रहेगा आज? गुड मॉर्निंग मानसी। और शानदार रिबाउंड आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक सभी ग्लोबल बाजारों का सवाल है। जब हम ट्यूसडे के दिन बंद हो रहे थे तो हमने देखा था काफी भारी गिरावट हो चुकी थी। हालांकि उस समय हम देख रहे थे कि थोड़ी पॉजिटिविटी वापस ग्लोबल मार्केट्स में आ गई थी। डाउ काफी वॉलेटाइल था। उसके बाद अगर आप देखें तो हमने देखा ट्यूसडे के दिन डाउ लगभग 550 अंक उछला और कल भी करीब 300 पॉइंट्स की तेजी डाउ में आती हुई दिखी। यानी कि 2 दिनों में 850 पॉइंट्स उछल चुका है डाउ। यही हमने देखा था कि इससे पहले 2 दिन यानी कि मंडे और फ्राइडे को डाउ लगभग 1000 पॉइंट से ज्यादा फिसला था। तो ऑलमोस्ट जितनी गिरावट हुई थी वो पूरी रिकवर कर ली है डाउ ने। S&P 500, नैस्डैक में भी आपको अच्छा एक्शन दिखा और रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, यहां पर 2 दिनों में हमने 5% की तेजी देखी थी। इससे पहले पिछले हफ्ते रसल 2000 लगभग 10% फिसल चुका था, तो वहां पर भी आधी उन्होंने लॉसेस रिकवर कर लिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी संभलती हुई दिखी है। 1.1817% तक फिसल चुकी थी, वहां से संभलकर फिलहाल 1.28% के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो लगभग सभी एसेट क्लासेस में आपने रिबाउंड आते हुए दिखा है और बाजार संभले हैं पिछले 2 दिनों में। वहां से पॉजिटिविटी का मूड माहौल है। अच्छे नतीजे आए हैं यूएस में और साथ ही आर्थिक डेटा है वो भी अभी तक मजबूत रहा है। S&P 500 की 73 कंपनीज के नतीजे अभी तक आए हैं, जिसमें से हमने देखा है 88% नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। नतीजों की ही बात करें तो आज ट्विटर, इंटेल, AT&T, अमेरिकन एयरलाइंस जैसे दिग्गजों के भी नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा साप्ताहिक बेरोजगारी के दावों पर भी नजर रहेगी। यूरोप में भी पिछले 2 दिनों से आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं और कल तो लगभग 1.5 से 2% की तेजी यूरोप के बाजारों में थी। इसके साथ ही कच्चा तेल भी संभला है। हमने देखा था कि ब्रेंट $68 तक पहुंच चुका था, वहां से संभला है। कल 4% उछलकर $72 के ऊपर आपको फिलहाल ब्रेंट आते हुए दिखेगा। सोना एक हफ्ते के निचले स्तर पर है $1800 के करीब और डॉलर इंडेक्स पर भी थोड़ा आपने दबाव देखा है। बट ग्लोबली भारतीय बाजार एक दिन की छुट्टी के बाद ट्रेड करेंगे। बढ़िया रिबाउंड हमने देखा है ट्यूसडे के सेशन में और कल के भी सेशन में। ऑलराइट, तो चलिए, जिस तरह से दीपांशु में बता रहे हैं, अमेरिकी बाजार में पिछले दिनों हमने काफी गिरावट देखी, लेकिन वहां से जितनी गिरावट देखी थी अभी उतनी रिकवरी फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIIs ने कैश मार्केट में बिकवाली जरूर की है, लेकिन बड़ी खरीदारी वायदा बाजार में FIIs की तरफ से हमने देखी है। कैश मार्केट में FIIs की तरफ से 2835 करोड़ की बिकवाली है, तो वायदा बाजार में 4453 करोड़ की खरीदारी है। वहीं कैश मार्केट में 873 करोड़ की खरीदारी DIs की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो क्लियरली DIs कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, वायदा बाजार में FIIs खरीदारी कर रहे हैं। सिर्फ कैश मार्केट में FIIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। चलिए, अब एक दिन की छुट्टी के बाद जब आज भारतीय बाजार खुलने जा रहे हैं, वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। अब इस दिन भारतीय बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, विदेशी बाजार के संकेतों को आप कैसे समझेंगे, साथ ही FIIs DIs का एक्शन कैसे जाने और आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भारतीय बाजार के हिसाब से सेटअप कैसा रहेगा, जान लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ये तो बहुत अच्छा है ना कि एक दिन की छुट्टी के बाद जब आज हम खुल रहे हैं, हमारे पास विदेशी बाजार से काफी मजबूत संकेत हैं। FIIs का एक्शन भी वायदा बाजार में खरीदारी भरा है। कैसे समझना है सर इन एक्शन को और आज के लिए फिर स्ट्रैटेजी क्या बनाए? गुड मॉर्निंग मानसी। डेफिनेटली संकेत बहुत ही बेहतरीन है और इसका थोड़ा अंदाजा था कि भारतीय बाजार ओवरसोल्ड है। अपनी ट्रेडिंग रेंज के एकदम निचले सिरे पर परसों बंद हुए थे और वहां पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी करने का एक अच्छा मौका था। सेंचुरी मारने के मूड में है एसएक्स निफ्टी। दमदार शुरुआत होगी।
ब्रॉडली रेंज जो है 15,600 15,800 की निकल कर आ रही है और 15,700 के आसपास बीचों बीच खुलने की तैयारी बाजार की दिख रही है। अच्छी बात यह है कि एफआई ने जो कुछ भी काफी बिकवाली की है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद उनकी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन काफी घटकर आ गई है, जो कि लगभग ओवरसोल्ड के आसपास है। पुट कॉल रेशियो जबरदस्त ओवरसोल्ड है, 0.81 पर है। तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आने की आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं। और उसके ऊपर आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का दिन भी है, तो ये एक और बड़ा ट्रिगर है जिसके चलते आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। तो पहले तो शुरुआती आधे घंटे में शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा और उसके बाद देखते हैं कुछ अहम लेवल को पार करके बाजार टिका तो फ्रेश खरीदारी और बढ़ती हुई नजर आएगी। अब आपको करना क्या है, निचले स्तर पर 15,575 15,625 ये कल का परसों का जो लोअर लेवल है और जहां हम बंद हुए वही अब अहम और बड़े सपोर्ट का काम करेगा और उसके नीचे आसानी से बाजार जाने वाला है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 15,750 15,825 की रेंज ऐसी है जहां पर बाजार जाकर रुकता हुआ नजर आएगा। 15,800 के लेवल पर अच्छे खासे कॉल राइटर्स भी खड़े हैं, तो ये लेवल है जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वहां पर रुकावट है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, वैसे तो जहां बंद हुआ है बैंक निफ्टी परसों वही अहम सपोर्ट है, लेकिन फिर भी इसके नीचे 33,900 34,000 पिछली बार भी जब करेक्शन हुआ तो यहीं से बाजार ने सपोर्ट लिया था। आज भी वही अहम सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 34,800 35,000 की रेंज में जाकर बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बन सकती है। तो इन रेंज इन लेवल्स पर नजर रखिए जी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो मजबूत संकेत तो है ही भारतीय बाजार के लिए। रणनीति भी जान लीजिए, 15,575 से 15,625। निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज मानकर चलें 15,750 से 15,825, ये होगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी 33,900 से 34,000, इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट माने। वहीं 34,800 से 35,000 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। अब क्योंकि एक दिन की छुट्टी के बाद आज हम खुल रहे हैं, मंगलवार बाजार बंद होने के बाद बुधवार अब के पूरे दिन जितने भी ट्रिगर्स आए, जो भी खबरों वाले शेयर्स रहे और जितने नतीजे आए, अब वो सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। आज दीपांशु हमारे साथ जुड़े हैं खबरों वाले शेयर्स और साथ ही नतीजे और ट्रिगर्स बताने के लिए। दीपांशु बताएं, सबसे पहले नतीजे कई सारे आते हुए दिखे होंगे। बिल्कुल मानसी, और बजाज फिनसर्व से शुरुआत करते हैं। ठीक ठाक नतीजे रहे, कुल इनकम 1.5% गिर कर आई। मुनाफे में आपने 31% की गिरावट देखी। अगर आप बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के कारोबार को देखें तो वहां पर मुनाफा इनका 392 करोड़ से घटकर 362 करोड़ का आया है और लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में 130 करोड़ से गिरकर 84 करोड़ का आया है। कंपनी का कहना है कि कोविड की वजह से काफी राज्यों में ऑपरेशंस में इन्हें तकलीफें आई थी। इसके साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और मोटर व्हीकल्स कारोबार में परेशानी रही है। इस क्वार्टर में भी रिस्क थोड़े एलिवेटेड है, पर इसके साथ खबर यह भी है कि इनकी सब्सिडरी बजाज फिनसर्व डायरेक्ट में बजाज फिनसर्व 342 करोड़ का निवेश करने वाली है और बजाज फाइनेंस 284 करोड़ का निवेश करने वाली है। तो ये एक और बड़ी खबर है जहां पर आपको रखनी है नजर। जुबिलेंट फूड अच्छे नतीजे आए हैं, अनुमान से बेहतर। साल दर साल देखेंगे तो आपको शानदार बढ़त देखने को मिली है। हालांकि आय अनुमान से थोड़ी कम आती हुई दिखी है और तिमाही दर तिमाही भी थोड़ा प्रेशर वहां पर दिखा है। मार्जिन की बात करें तो 24% के मार्जिन आए हैं, अनुमान लगभग 23% का था, तो वो एक अच्छी बात है। साल दर साल घाटे से मुनाफे में आई है और अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो मुनाफे में लगभग 40% की गिरावट है, बट मुनाफा अनुमान मुताबिक ही आपको आते हुए दिखाए। सेम स्टोर ग्रोथ जो सबसे अहम फैक्टर है 114% का आया है, अनुमान 119% का था। तो लगभग नतीजे अच्छे रहे हैं अनुमान मुताबिक, या फिर थोड़ा अनुमान से बेहतर ही आप कह सकते हैं। हैवेल्स यहां पर भी नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय में आपने 76% बढ़त देखी है। मार्जिन यहां पर आपको एक्सपैंड होते हुए दिखे हैं और 13.5% के मार्जिन हैं, जहां पर अनुमान 10.3% का था। मुनाफा भी यहां पर लगभग 3.5 गुना बढ़कर आते हुए दिखा है। आईसीआईसीआई प्रू मुनाफे से घाटे में आई है। अगर आप यहां पर परफॉर्मेंस देखें, नेट प्रीमियम इनकम 18% बढ़ी है। हालांकि यहां पर आपने 185 करोड़ का घाटा देखा है, कुछ प्रोविजंस की वजह से यहां पर परेशानी हुई है। ग्लैंड फार्मा यहां पर आपको नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय में 31% की बढ़त है। मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन जरूर आपने देखा है, हालांकि कामकाजी मुनाफा 6% बढ़कर आया है और मुनाफे की बात करें तो 12% अप है मुनाफा। और तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं जहां तक ग्लैंड फार्मा का
सवाल है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यहां पर भी अच्छे नतीजे रहे हैं, 36% आय में बढ़त रही है, मार्जिन 54% से बढ़कर 63% के आए हैं और मुनाफा भी 61% बढ़कर 311 करोड़ का आया है। सीएट की बात करें तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, आय में 70% का उछाल आपने देखा है, कामकाजी मुनाफा 63% बढ़कर आया है, मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन जरूर आपने यहां पर देखा है 9.1% से 8.7%, बट 35 करोड़ के घाटे के सामने 23 करोड़ का मुनाफा आया है। पिछले साल इस तिमाही में लगभग 22 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस था कंपनी के लिए। और फाइनली नतीजों की बात करें, पॉलीकैब लगभग 93% आय में आपने उछाल देखा है, कामकाजी मुनाफा 1.5 गुना भरकर आया है, मार्जिन में अच्छा एक्सपेंशन है, पर मुनाफा ओवरऑल बेसिस पर 36% गिरकर आया है पॉलीकैब के लिए। तो नजर रखिए इन सभी काउंटर्स पर। ऑलराइट, और दीपांशु, खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स कौन से होंगे? नतीजों के लिए आज बिजी दिन है। अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो, एचयूएल, निफ्टी के नंबर्स रहेंगे। वायदा कारोबार में बायोकॉन, एम्फेसिस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर आपको रखनी है नजर। जीएसटी मुआवजे पर चर्चा होने वाली है एफएम की तरफ से, वहां पर रखिए नजर। आईडीबीआई बैंक स्ट्रेटेजिक सेल के लिए बिड सबमिट करने की डेडलाइन आज है। टानला प्लेटफॉर्म्स बोर्ड बैठक है, बायबैक पर विचार होगा और साथ ही साउथ इंडियन बैंक नतीजों के साथ फंड्स जुटाने पर भी विचार होगा। इक्विटी या क्यूआईपी के जरिए फंड्स जुटा सकते हैं। डिविडेंड एडजस्टमेंट, एक्स डिविडेंड आज हीरो मोटो 25 रुपए पर शेयर और टाइटन 4 रुपए पर शेयर का होने वाला है। तत्व चिंतन फार्मा आखिरी दिन 182 गुना भरकर ये इशू सब्सक्राइब हुआ है, जहां पर रिटेल सब्सक्रिप्शन आपने 35 गुना देखा है। तो नजर रहेगी इस आईपीओ की जब लिस्टिंग आएगी तो। आईडीएफसी लिमिटेड के लिए बड़ी खबर आती हुई दिखी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रमोटर के तौर पर इन्हें एग्जिट की मंजूरी मिल चुकी है। आरबीआई ने इन्हें कहा है कि 5 साल के लॉक इन के बाद ये एज अ प्रमोटर एग्जिट कर सकते हैं। 5 साल का लॉक इन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आपको याद होगा 2015 में डीमर्जर के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना था। अब 5 साल के लॉक इन के बाद आईडीएफसी एज अ प्रमोटर इसको एग्जिट कर सकती है अगर वो चाहें तो। एसआरएफ, थाईलैंड में कंपनी की सब्सिडरी एसआरएफ इंडस्ट्रीज ने बीओपीपी फिल्म लाइन प्रोजेक्ट का काम पूरा कर दिया है। इस कुल प्रोजेक्ट का खर्च $50 मिलियन का था और बाजार का काफी एक्साइटमेंट है इस यूनिट की परफॉर्मेंस को देखते हुए। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स डीलिस्टिंग के लिए मंजूरी मिल चुकी है। प्रमोटर्स ने डीलिस्टिंग का प्रस्ताव किया था, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब आने वाले कुछ दिनों में डीलिस्टिंग प्राइस सामने आते हुए दिखेगा। गोल्डियम इंटरनेशनल, यहां पर कंपनी ने लगभग 6.5 लाख शेयर्स के बायबैक को मंजूरी दी है। टेंडर ऑफर के रूट पर 16.5% के प्रीमियम यानी कि 675 रुपए पर शेयर के भाव पर यह बायबैक किया जाएगा। 3% की इक्विटी का बायबैक होगा लगभग 45 करोड़ रुपए में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की कई स्कीमों के कंपनी में शेयर्स हैं, जहां पर कुछ स्कीमों ने 8 जुलाई को लगभग आप कहें यहां पर तो 1.94 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, यानी कि लगभग कुल हिस्सेदारी 2% से घटाई है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने। जस्ट डायल, यहां पर रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने 16 से 20 जुलाई के बीच 35% हिस्सेदारी ऑलरेडी खरीद ली है। हमने देखा था एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी प्री ओपन में ट्यूसडे को, जहां पर रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने लगभग हिस्सेदारी खरीद ली है 35% की। प्रमोटर वीएसएस मनी के लगभग 21% शेयर्स भी खरीदे जा चुके हैं। यहां पर जुबलेंट इंग्रीविया, ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड ने लगभग 38 लाख शेयर्स बेचे हैं, यानी कि 2.5% स्टेक, और इनकी होल्डिंग 8% से घटकर अब 5.6% की हो गई है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और सारे के सारे ट्रिगर्स और नतीजे हमें बताने के लिए। चलिए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल अब जानिए। सुवेन फार्मा, चॉइस ब्रोकिंग की राय है यहाँ पर कैश मार्केट में खरीदारी की 500 के टारगेट्स को मानकर चले, 460 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो फार्मा स्पेस की कंपनी सुवेन फार्मा आज के लिए आपके लिए ट्रेडिंग कॉल इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी करके चल सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपके लिए ब्रोकरेज और साथ ही कमोडिटी और मार्केट एक्सपर्ट से बात करेंगे, आप बने रहें। सेंट्रम ब्रोकिंग के एवीपी इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मार्केट इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दोनों ही बता दीजिए। गुड मॉर्निंग टू यू मानसी जी। मानसी देखिए, हमने पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट देखी है, उसके अंदर एक इंटरेस्टिंगली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 50 डीएमए का सपोर्ट लेते हुए नजर आया था। निफ्टी 15,570 का 50 डीएमए का सपोर्ट है। उन्हीं लेवलों से हमने रिकवरी भी देखी थी। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खरीदारी करने की सलाह होगी निफ्टी इंडेक्स में। 15,700, 15,750 ये 2 शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे। 15,750 के ऊपर अगर निकलता है तो 15,800 तक के भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल
अभी भी स्ट्रक्चर बाय एंड डिप का बना हुआ है और खरीदारी करने की सलाह होगी। आज दोनों ही काउंटर दिग्गज कंपनियां हैं, दोनों ही काउंटर पे खरीदारी करने की सलाह होगी। सबसे पहले खरीद के चलना होगा HUL को, जहां पे हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। 2390 के स्टॉप लॉस से HUL में खरीदारी करने की सलाह होगी 2520 के टारगेट के लिए। साथ ही दूसरा काउंटर है वो IT स्पेस है TCS, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए नजर आया था। एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, तो यहाँ पे 3150 के स्टॉप लॉस से TCS को खरीद के चलने की सलाह होगी 3300 के टारगेट के लिए। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपनी राय हमें देने के लिए। क्विकली कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट जानिए अनुज गुप्ता से। हमने बातचीत की, उनकी राय गोल्ड पर बिकवाली की और साथ ही क्रूड में भी बिकवाली की है। गोल्ड पर टारगेट 47,400 के मानकर चले, 47,950 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। वहीं क्रूड में घरेलू बाजार में आप बिकवाली करके चले, 5,150 के लक्ष्य को मानकर चले, 5,330 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। चलिए ये तो हुई कमोडिटी मार्केट्स की बात, लेकिन चंद मिनटों में आपके लिए हम 20 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आने वाले हैं। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।